हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरी भी 2-3 दिन से वीडियो नहीं डल रही क्योंकि थोड़ा सा बिजी थे और सफारी के ऊपर थे और आने जाने में भी टाइम लग रहा था और थोड़ा सा रेस्ट के लिए भी टाइम चाहिए था, जिसकी वजह से वीडियो नहीं चल रही। मैं आपको यही बताना चाहता था, अगर आप दुबई में जाना चाहते हैं या शारजा में या यूएई में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको जहाँ से जाने के लिए एक SLR का टेस्ट होता है। यो इसका कोरोना टेस्ट के बोला जाता है, जो गवर्नमेंट के ऑनलाइन के अंदर चलता है। ये अपने SLR का टेस्ट जो आज की डेट में इन्होंने 48 आवर मतलब 48 घंटे से पहले चाहिए, उसके अंदर अंदर ही आपको वहाँ पे फ्लाइट पकड़नी पड़ती है। उसका टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद आपको एयरपोर्ट पहुँचोगे, जैसे अमृतसर पहुंच रहे हो या दिल्ली पहुंच रहे हो, किसी भी एयरपोर्ट पे पहुंच रहे हो, वो जो वहां पे रैपिड टेस्ट होता है। एक रैपिड टेस्ट आपको वो फ्लाइट से 6-8 घंटे पहले होता है। उसमें क्या है, आपको 6 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट में एंट्री होती है। वो एयरपोर्ट के अंदर ही आपका ये टेस्ट होता है। पहले जाते समय आपको कोई भी सामान बुकिंग कराने से पहले आपको वहां पे पहुंच के एयरपोर्ट के ऊपर, जैसे अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचते हो, सुबह 6 बजे ये टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। अगर मान लो 6 बजे या 7 बजे आप टेस्ट कराते हो तो आपको 1.5 घंटे या 2 घंटे के अंदर अंदर आपकी रिपोर्ट आ जाती है। अगर दोपहर की फ्लाइट है 12 बजे तो आपको सुबह 6-6:30 बजे टेस्ट कराया, उसके बाद आपको टेस्ट करा के आप वहाँ पे फ्लाइट पकड़ सकते हो। उसी के रिजल्ट सेम टाइम पे 1-1.5 घंटे के अंदर आपको दे देते हैं। और वो आपको सर्टिफिकेट वो लेना है। उसके बाद आपको QR कोड करना पड़ता है, वो जो बहुत ज़रूरी है। वो ऑनलाइन ही होता है। ऑनलाइन क्या होता है, हम किसी भी देश में जा रहे हैं, खासतौर दुबई में, तो आपको QR कोड बहुत ज़रूरी हो जाता है। उनका मतलब ये है कि आप सफारी कर रहे हो, उनके देश को पता है भी आप यहाँ पे ट्रैवल करने आ रहे हो। उसमें आपकी हिस्ट्री होती है। एक QR कोड का लिंक होता है। वो जो लिंक होता है आपका ऑनलाइन वहाँ पे चलता है। उस कोड को साथ में लेके ही आप साथ में जाते हो। उसकी हार्ड कॉपी भी लेते हो और प्लस से ये ऑनलाइन भी चलता है, क्योंकि ये ऑनलाइन वहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली पहुँच जाता है जहाँ पे आपका डेस्टिनेशन होता है। जहाँ से आप जाओगे वहाँ पे QR कोड आपको तब मिलेगा जब आपका SLR का जो टेस्ट होगा वो क्लियर होगा। जब आपको SLR जहाँ से 48 घंटे से पहले आपको वो अंदर अंदर पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर SLR का टेस्ट कराते हो, अगर मॉर्निंग में आपको 10 बजे आप अपना सैंपल देते हो तो दोपहर के 4-5 बजे तक आपको मिल जाता है। अगर दोपहर के टाइम देते हो तो आपको दूसरे दिन वो टेस्ट की रिपोर्ट मिलती है। अगर तीसरे दिन फ्लाइट है तो आपको वो एक दिन पहले कराना पड़ेगा। तो अगर वो SLR का टेस्ट आपका रिपोर्ट नेगेटिव आ गया तो आपको QR कोड भरना पड़ेगा, क्योंकि उसकी रिपोर्ट की हार्ड कॉपी की इसकी स्कैन कॉपी वहाँ पे उसके साथ लगेगी, जो आपने पहले तो वैक्सीनेशन लगाए हैं उसकी, और उसके बाद ये आपका जो SLR का टेस्ट है वो उसकी, तब आपको आपकी टिकट कंफर्मेशन की, आपकी ट्रैवलिंग की, ये सारी हिस्ट्री भरनी पड़ेगी। उसमें आपका लिंक भरना पड़ेगा। तो वो लिंक के ऊपर आपको QR कोड मिलेगा, दुबई की स्टेट से मिलेगा, आपको आएगा वो, उनको कंफर्मेशन हो जाती है भी आप यहाँ पे आ रहे हो, तो वो आपको ज़रूरी है। उसके बाद ही आप अपना टेस्ट दूसरा रैपिड के लिए जाओगे एयरपोर्ट के ऊपर। वो टेस्ट मिलने के बाद फिर आप प्लेन में अपना बोर्डिंग पास कटवा सकते हो। तो ये सब पहले ज़रूरी है। बोर्डिंग पास कटने के बाद आप वहाँ पे पहुँच जाते हो, अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुँच जाते हो। शारजा जा रहे हो, दुबई जा रहे हो, या किसी और स्टेट में जा रहे हो, रैसल गेमा जा रहे हो, किसी भी स्टेट में जा रहे हो, तो वो आपको क्या है, वो टेस्ट जब आप पहुँच जाते हो तो वहाँ पे मशीनों के साथ आपका निकल जाता है। पासपोर्ट को स्कैन करके आप चले जाते हो। वो वहाँ पे जाके तो वो टेस्ट अभी उन्होंने शारजा वालों ने बंद कर दिया है। जी हाँ, अभी आपका वहाँ पे जाके टेस्ट नहीं होता। आप अपने काम पे जा रहे हो, विजिट के ऊपर जा रहे हो, किसी भी जगह पे जा रहे हो, वो आप टेस्ट आप करवा सकते हो। तो वहाँ पे आपको टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा, वहाँ पे पहुँच सकते हो। उसके बाद हाँ, जब आप वहाँ से वापस आओगे, अगर विजिट के ऊपर हो 8-10 दिन 5 दिन, कितने भी दिन आप वहाँ पे रह रहे हो, वो आपको जो इसका टेस्ट होता है, इसका वहाँ पे कोरोना का, वहाँ पे टेस्ट जो है इसका कोविड का, वो आपको मतलब 48 आवर पहले कराना पड़ता है। 48 आवर के अंदर अंदर, यानी कि जब आपने सैंपल दे दिया वहाँ से, तब आपका टाइम शुरू हो गया
और उसकी रिपोर्ट आपको 24 घंटे के बाद मिलती है, लेकिन कभी कभी पहले मिल जाती है, 8 या 10 घंटे के अंदर मिलती है। अगर अपनी परसों फ्लाइट है तो आज आपको टेस्ट कराना पड़ेगा, कल आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी, तो कल आप सफारी के ऊपर निकल सकते हो। वो टेस्ट नेगेटिव आने के बाद फिर आप सीधा एयरपोर्ट आते हो, एयरपोर्ट से अपना बोर्डिंग पास कटवाते हो और फिर वापस आ जाते हो। तो यहाँ पे आके फिर आपको टेस्ट अभी इन्होंने मना कर दिया है, अभी सभी बंदों का टेस्ट ये यहाँ पे नहीं लेते। अभी सिर्फ एक प्लेन आया, उसमें से 3-4 बंदों का टेस्ट लिया और उसी के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से जो उनको टैली कर लेते हैं अगर कोई पॉजिटिव है या नहीं है। तो वो सिर्फ 3-4 बंदों का टेस्ट लेते हैं, उसके अलावा और किसी का टेस्ट नहीं लेते, जिसके बाद आप आउट हो जाते हो। अगर वो वहाँ पे भी कुछ पॉजिटिव आती है तो वो भी आपको क्वारंटाइन आपको घर के अंदर करना पड़ेगा, तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको टेस्टिंग जरूरी है हर जगह पे लिए। बहुत से देशों ने बंद भी कर दिया अब कोरोना टेस्ट, लेकिन अभी दुबई के लिए खास बात कर रहे थे हम, UAE के लिए, तो ये जरूरी है कि आपको ये सब देखना पड़ेगा। ये टेस्ट आपको अभी चल रहे हैं जो आपको जरूरी है, क्योंकि अभी तो उन्होंने बूस्टर डोज भी मांग ली है। अगर बूस्टर डोज आपको जो 2 डोज आपने लगाई है उसको लगाए हुए 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, तो आपको बूस्टर डोज लाजमी हो गई है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, ये बहुत कंपल्सरी है। तो दुबई में तो ऑलरेडी बूस्टर डोज लग चुकी है लोगों के, तो वो बूस्टर डोज अभी तक बहुत लोगों को हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है। जिनके 6 महीने निकल गए तो उनको बूस्टर डोज वो दे चुके हैं और वो वही मांग रहे हैं अभी आपको बूस्टर डोज मिल जानी चाहिए। तो इंडिया में भी अभी बूस्टर डोज शुरू होने वाली है, हो चुकी है। तो जैसे जैसे वो आएगी आगे आगे बूस्टर डोज सभी की लगती रहेगी। पहले हमारे इंडिया में 9 मंथ का था, अभी 6 मंथ का जरूरी कर दिया। पहले जो अपना SLR टेस्ट का 72 आवर था, अभी 48 आवर कर दिया। इस चीज को बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि जब टेस्ट आपका सैंपल देते हैं तब वो टाइम काउंट करते हैं, और उसको अगर उसके प्लेन में बैठने से पहले और वहां पे पहुंचने से पहले अगर आपके 48 आवर पूरे हो जाते हैं तो वो रिपोर्ट आपको नहीं मानते। ये बहुत ही मैटर करता है कब आपको टेस्ट कराना है और उसके बाद QR कोड लेना है, तब भी आप ट्रैवलिंग, और उसका आप जब फ्लाइट में पकड़ते हो तो वहां पे पहुंचते हो डेस्टिनेशन के ऊपर, तब तक आपका जो टाइम है वो 48 आवर होना चाहिए। यहाँ पे एयरपोर्ट लैंड करता है आपका प्लेन, तो वहां से आउट होने तक आपका जो अपना ये QR कोड तभी इशू होगा जब आपका SLR क्लियर होगा। SLR का वैलिडिटी 48 आवर है। अगर वो आपको यहाँ से ले लिया तो वो जब तक वो लैंड करोगे तब तक आपका 48 आवर के अंदर होना चाहिए सब कुछ। तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से कराना पड़ेगा। अमृतसर से जा रहे हो तो इजी हो जाता है, क्योंकि 2-3 घंटे में आप अमृतसर पहुंच जाते हो। अगर दिल्ली से करा रहे हो तो मच बेटर, आप बहुत फास्ट आपको भागना पड़ेगा। आज सुबह टेस्ट कराओगे तो रात की फ्लाइट में, रात को आपको बाय रोड या बाय जैसे भी जाना पड़ेगा, दिल्ली पहुंचना पड़ेगा। दिल्ली के दूसरे दिन आप फ्लाइट पकड़ सकते हो। तो इस चीज़ को बहुत, वहाँ पे भी टेस्ट देना है और उसकी रिपोर्ट भी लेनी है। वो टेस्ट आपको जरूरी है, वो टेस्ट दोगे तो उसके बाद ही आप फ्लाइट में पकड़ सकते हो। और वहां पे पहुंच के बाद कोई टेस्ट नहीं है, वो सारे कैंसिल हो गए हैं। और वहां से आने के लिए, हाँ, दुबई से जब चलोगे वो भी उन्होंने जो टेस्ट रखा हुआ है 48 आवर पहले का है, वही सेम टाइम और सेम पोजीशन के ऊपर होता है। तो इसलिए वहां पे भी टेस्ट करा के तभी आप सीधा एयरपोर्ट में जाओगे, एयरपोर्ट से अपना पंच स्कैन कराओगे तो आप वहां से आउट हो जाओगे। तो यहाँ पे आके आपका भी टेस्ट नहीं होता। अभी सिर्फ फ्लाइट में 3-4 बंदों का होता है, बाकी सभी का नहीं होता। और आपको जानकारी चाहिए, और इसके बाद सब कुछ आपको मैंने क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी किसी का डाउट है प्लीज़ कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक जरूर करें। इसी के साथ मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का धन्यवाद।